आज अपन समझने वाले हैं कि नंबर्स किन किन मतलब नंबर्स को कितनी डिवाइड्स किया गया है और भी ज़्यादा है। अभी तो ये तो बहुत कम है, लेकिन अभी और किया गया है। लेकिन अभी अपन जितने हैं उतना समझने वाले हैं जो अपने काम का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओड नंबर क्या होते हैं। देखो, ओड नंबर वो नंबर्स हैं जो कैन नॉट डिवाइडेड बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते। ये वो नंबर हैं ओड नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, 15 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया। तो ये कैसे नंबर हैं? ओड नंबर है। ये ओड नंबर क्यों है? क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं होते। अगर मान लो कि नंबर टू से डिवाइड हो जाए और डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू, और जो टू से डिवाइड हो जाए, मान लो कि जो टू से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। सिंपल। जो डिवाइड नहीं हो वो ओड नंबर, और जो डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर। तो ओड जो डिवाइडेड हो जाए वो क्या है? इवन नंबर। तो एग्जांपल में लिख लो, क्या लिखोगे? जो टू से डिवाइड हो जाए तो मतलब 12 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर, क्योंकि किससे डिवाइड हो रहे हैं? टू से। अब ये मत कहना कि ये 1 से भी हो रहे हैं, तो 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड होंगे। ठीक है, 1 से तो सब नंबर डिवाइड होंगे। अब प्राइम नंबर क्या हुए? अब देखो, 2 का डिवाइड हो गया, चलो 2 का डिवाइड हो गया, 2 का डिवाइड नहीं हुआ तो ओड नंबर, 2 का डिवाइड हो गया तो इवन नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या है? देखो, प्राइम नंबर वो है दूज नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय itself, कैन बी डिवाइडेड बाय itself और 1, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, वो कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर। जैसे क्या हुआ? जैसे 3 है अपना, नहीं तो 3 से डिवाइड हो रहा है, रुको। जैसे अपना हुआ यूँ मान लेते हैं 17। जैसे क्या हुआ? 17। अरे क्या हुआ? 7 हो गया। और क्या हुआ? जल्दी बताओ। 23 हो गया, 53 हो गया, है ना? तो ये ऐसे नंबर है जिनमें कोई की टेबल में नहीं आते, जैसे खुद की टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में ना इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर हो 1 की टेबल में आएंगे। 1 में सबका डिवाइड जा सकता है। ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जो सबसे लड़ाई कर सकता है। अब नेचुरल नंबर क्या हुए? ये प्राइम नंबर समझ में आए। अब नेचुरल नंबर क्या है? देखो, नेचुरल नाम से पता चल रहा है कि नेचर। अब नेचर ने क्या दिया है अपन को? अपनी उंगली 1 2 3 ऐसा करते हैं ना, कभी जीरो वाला बनाते हैं अपन उंगली को? नहीं, जीरो भी होना चाहिए। नहीं, 0 1 2 3 नहीं करते ना। जब भी उंगलियों पर गिनती चालू होती है, किससे होती है? 1 से, 2 से, 3 से। क्योंकि नेचुरल अपना क्या बन चुका है? फिनोमिना बन चुका है कि 1 2 3। तो नेचुरल नंबर, जैसा कि आप सही समझे कि नेचुरल नंबर 1 से क्या होगा? इन्फिनिटी तक होगा। और ये कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। ये नंबर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस इन्फिनिटी या -1 से इन्फिनिटी, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव 1 से इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, तो ये है नेचुरल नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। प्राइम नंबर भी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो अब ओड नंबर और इवन नंबर भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी। अब होल नंबर क्या हुआ? देखो, होल नंबर, होल से पता चल रहा है, होल यानी होता है सभी का। ठीक है, होल यानी सारा। ठीक है, तो होल यानी सारा, यानी संसार, तो वर्ल्ड। तो अब वर्ल्ड में करेंसी आई, करेंसी पैसे आए। अब वो पैसे आए कहाँ से? अगर 1 2 3 नंबर चल रहे होते तो 9 तक रह जाते, है ना? 9 तक ही तो रहते। अब 1 का मतलब होता है 1 लाख, 2 का मतलब होता है 2 लाख, है? ऐसे होता क्या? नहीं। तो उसके लिए अपन को 0 लाना पड़ा। इस संसार को एक लाइन देने के लिए, अगर यहाँ 1 2 3 होता तो 9 तक लिमिटेड था, यहाँ तक लिमिट लग जाती। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए क्या लेके आए? देखो, 0 को 9 तक सीमित नहीं रखना था। 0 क्या है? होल नंबर है वर्ल्ड के लिए। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 to इन्फिनिटी। लेकिन ये क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव।
अब देखते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? 0 to इन्फिनिटी। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर जो हैं वो सारे ही क्या हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर हैं। जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं। जो सारे पॉजिटिव नंबर वो क्या हैं? होल नंबर हैं, क्योंकि ये 0 to इन्फिनिटी हैं। और नेगेटिव नंबर क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1। ये सबसे काम की चीज़ है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जितने भी नंबर है वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। अब पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर नेगेटिव नंबर है? भाई एक भी नंबर जो होल नंबर है वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। एक भी नंबर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं है। अब 8वां पॉइंट है इंटीजर। इंटीजर यानी क्या होता है? इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। अब देखो, इंटीजर कैन बी इन P/Q फॉर्म और नॉट इन P/Q फॉर्म इनडायरेक्ट। मतलब P/Q की फॉर्म में इंटीजर हो सकते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होंगे। देखो जैसे मान लिया इंटीजर दे दिया मैंने 2, तो ये क्या P/Q की फॉर्म में है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो ये P/Q की फॉर्म में है। लेकिन 2/1 इंटीजर नहीं है, सिर्फ 2 इंटीजर है। अपन कहें कि 2 इंटीजर है, यस 2 इंटीजर है। और ये क्या P/Q की फॉर्म में? यस है, क्योंकि ये क्या है? एक रेशनल नंबर भी है। तो ये है P/Q की फॉर्म में। लेकिन अगर कोई कहे 3/5 इंटीजर है, नहीं, 3/5 इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? P/Q की फॉर्म में। ये डायरेक्ट P/Q की फॉर्म में नहीं होते। इंटीजर जो है वो डायरेक्ट P/Q की फॉर्म में नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि सबके नीचे 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसी तरीके से। लेकिन ये डायरेक्ट इंटीजर नहीं होते जो P की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको मुझको कमेंट में लिखना है इनके आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या ऑल इंटीजर कैन बी ए पॉजिटिव नंबर? क्या ऑल इंटीजर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं? दूसरा है, आर ऑल इंटीजर कैन बी ए नेगेटिव नंबर? क्या ऑल इंटीजर नेगेटिव नंबर हो सकते हैं? तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप कमेंट में लिखोगे। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इनका आंसर लिख दोगे। और आज की वीडियो यहीं तक। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि आने वाला लेक्चर जो इस वीडियो के बाद में जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसमें ये जो है ये बहुत काम आने वाले हैं। आपको ये नंबर जो है वो बहुत काम आने वाले हैं।